अब्दुल रज़ाक बलोच एडवोकेट आप दोस्तों से मुखातिब हूँ। आज स्पीकर कौमी असम्बली ने अपोजिशन की तरफ से जमा करवाई गई अदम एतमाद की करारदाद और ख़ास करते हुए जो नेशनल असम्बली का इजलास है वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने असम्बलियाँ तोड़ने की समरी सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब को भेज दी और उन्होंने बाकायदा तौर पे असम्बलियाँ तलील करने की मंजूरी दे दी। इसके ऊपर अपोजिशन के जो अरकान हैं वो एहतजाज करते हुए नज़र आते हैं कि स्पीकर साहब ने गैर आइनी काम किया है। उससे पहले उन्होंने स्पीकर के ख़िलाफ़ करारदाद जमा करवाई आज के दिन में ही, जो सुनने में आ रहा है, और उसके बाद उन्होंने कहा स्पीकर साहब ने गैर आइनी काम किया है। तो उन दोस्तों की इल्म में और अपने नाकस इल्म में इजाफा करने के लिए आज मैं आइनी और कानूनी बात करूंगा, क्योंकि हमारा ताल्लुक़ लॉ से है। बीइंग अ तालिब इल्म ऑफ लॉ, मैं आप दोस्तों को कानून की बात बताऊंगा। इस वक्त मेरे सामने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पड़ा है, मौजूद है। सबसे पहले तो मैं अपने उन दोस्तों को जिनको ये इल्म नहीं है, बहुत सारों को इल्म होगा लेकिन जिनको इल्म नहीं है, उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि स्पीकर कौमी असम्बली के अख्तियारात क्या हैं। सेक्शन 69 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान स्पीकर को क्या क्या अख्तियारात देता है, तो मैं आप दोस्तों को आसान फहम ज़बान उर्दू में बताता हूँ। ये मेरे हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, तो मैं आप दोस्तों को ये पढ़ के सुनाता हूँ कि अदालतें मजलिस शूरा पार्लियामेंट की कार्रवाई की तहकीकात नहीं करेंगी। आज जो प्रोसीडिंग हुई है नेशनल असम्बली में, स्पीकर की कार्रवाई को किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। इसके लिए ऊपर मैं आपको केस लॉ बता देता हूँ। केस लॉ इसके ऊपर सुन लें, सुप्रीम कोर्ट का केस लॉ है PLD 1970, लिख लें कुछ दोस्त अगर लिखना चाह रहे हैं तो। PLD 1970 सुप्रीम कोर्ट 98, पेज नंबर 98, PLD 1970 सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट इससे पहले भी दी थी, वो था PLD 1900